वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की। बहुत स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बोले हैं कि सर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री बनाइए, जल्दी बनाइए, उन लोगों के लिए और सबके लिए। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या एनसीईआरटी या किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि सर प्लीज इस क्वेश्चन को, इस आर्टिकल को डीपली एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, लेकिन आप मेरा एक जरूर काम करिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को मेरे चैनल को शेयर करिए और उनसे प्लीज सब्सक्राइब करने को कहिए। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो क्लास 10th के हिसाब से या अब जो भी आप लेवल पढ़ते हो, फर्स्ट हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एक वर्ड, दो वर्डों से मिलकर बना है। ये ट्रिग्नोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है। एक जो वर्ड है वो हमारा वर्ड है ट्रिग्नोन और सेकेंड वर्ड इज मेट्रोन। फर्स्ट वर्ड इज ट्रिग्नोन एंड सेकेंड वर्ड इज मेट्रोन। ट्रिग्नोन मीन्स होता है क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल एंड मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। Simply we can say that the branch of mathematics in which we measure the different property of a triangle is called trigonometry. Understood? अब ये ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री है ना कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। हमने तो केवल अभी डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री। तो जब ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल से सब लोग परिचित हो। ये ट्रायंगल से सब लोग परिचित हैं। ट्रायंगल क्या है भाई? तो आपके दो तरीके के ट्रायंगल होते हैं। कहेंगे सर ये दो तरीके कहां से हो गए? एक फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड या लेंथ के आधार पे। और लेंथ के आधार पे सब लोग जानते हो तीन तरीके के होता है। साइड के आधार पर एक होता है, साइड के आधार पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, याद है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर क्या होता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट सब लोग जानते हैं स्केलर ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। और जो इसके आधार पे होता है, क्या नाम है, एंगल के आधार पे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ के आधार पे और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पे। जो एंगल के आधार पे होता है वो भी तीन तरीके के। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और एक हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। और एक हमारा होता है क्या? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तीन तरीके के हमारे ट्रायंगल होते हैं। अब हम लोग इक्विलैटरल जानते हैं, तीनों साइड इक्वल होगा। इफ अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल जानते हैं, इफ अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोस्केलन। और स्केलन हम लोग जानते हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड स्केलन। राइट एंगल ट्रायंगल सब लोग जानते हो, ईच वन एंगल शुड बी 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल must be less than 90 degree. Obtuse angle, one angle must be greater than 90 or less than 180. Acute angle, all angles should be less than 90 degree. Okay? तो सब लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ट्रायंगल तो हो गया। अब एक मेजरमेंट भी होता है, वो तीन तरीके से मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट भी जो हम करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं। अब कहेंगे कि सर ये तीन क्या है? तो पहला हम मेजरमेंट करते हैं वो डिग्री के आधार पे कर देते हैं कि सर ये इतना डिग्री का एंगल बन रहा है। वेरी गुड, डिग्री के आधार पे। जो सेकंड मेजरमेंट करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं? रेडियन के आधार पे बोलते हैं। कहते हैं कि सर ये इतना रेडियन का एंगल है। और थर्ड जो एंगल बनता है, शायद आप लोग ना सुने हो, ग्रेडियंट उसको बोलते हैं। इसको डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, और ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जी लिख देते हैं ग्रेडियंट। अब क्या होता है? तो सब लोग इससे परिचित हो। डिग्री क्या होता है? जानते ही हैं
कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, रेडियन 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन। और ग्रेडियंट में क्या क्या रिलेशन होता है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप सर्च करके कहीं से भी बताइएगा कि डिग्री और ग्रेडियंट में कितना रिलेशन होता है, कितना डिग्री इज इक्वल टू 1 ग्रेडियंट या कितना रेडियन इज इक्वल टू 1 ग्रेडियंट। अंडरस्टूड? प्लीज आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तब मुझे मालूम चलेगा कि आप इसको डीपली देख रहे हैं कि नहीं। ऐसे स्किप करके मत देखिएगा, एकदम एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सारा आर्टिकल आपका क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बात हुई। अब देखो ये जो एंगल है, ये एंगल कहां से है? तो सर 9th में हम लोग पढ़े थे एंगल। एंगल क्या था? तो द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज। अंडरस्टूड? द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज, दो रे है, एक ये ओए रे है और एक क्या है ओबी रेज। इन दोनों के बीच में जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड क्या? एंगल। अब इस एंगल का मेजरमेंट दो तरीके से करते हैं। ये देखो, एक एंगल का मेजरमेंट ये दो तरीके से करते हैं। अब कहेंगे कि ये दो हर बार सर नया नया तरीका बता रहे हैं, ऐसा क्यों? दो तरीका से ये एक ऐसा करते हैं, ये ऐसा क्या भाई, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे, और उल्टा हम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉक। क्या भाई? एंटी क्लॉक वाइज, या इसी को हम बोलते हैं काउंटर क्लॉक। काउंटर क्लॉक, एंटी क्लॉक और काउंटर क्लॉक। और जब भी हम एंटी क्लॉक लेंगे देन दैट कंडीशन थीटा मस्ट बी क्या? पॉजिटिव। उस केस में एंगल जो हमारा होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? एक हम क्या लेते हैं एंटी, मतलब घड़ी की जो सुई चलती है उसके क्या होगा? अपोजिट। देन दैट कंडीशन द एंगल शुड बी पॉजिटिव। अदर ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? यही एंगल है ओ करेंगे इफ रे हियर ओ ए एंड ओ बी टू रेज एंड एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स फ्रॉम हियर टू, देख रहे हैं क्लॉकवाइज। जैन क्लॉकवाइज जब मेजरमेंट करेंगे उस केस में जो एंगल होगा वो क्या होगा? माइनस थीटा होगा, मीन्स क्या होगा? नेगेटिव एंगल। अंडरस्टूड? एक केस में हमारा पॉजिटिव होता है और एक केस में एंगल क्या होता है? निगेटिव होता है। जब हम एंटी क्लॉक चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, उस केस में क्या होता है? पॉजिटिव। और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं उस केस में क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेन हमारा यही टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ये सोचने वाली बात है। ट्रिग्नोमेट्री तो जानते हैं, और फंक्शन क्या है? तो सिंपली वी कैन से दैट कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट नेम इज साइन थीटा, फुल नेम साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड क्या? कोसेक थीटा। अंडरस्टूड? अब इसमें क्या क्या है? देखिए इसमें ये है हमारा कि ये साइन थीटा है, तो ये साइन का बिना थीटा की इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे केवल हम साइन लिख देते, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब भी रहे किसी एंगल के साथ रहे, ऐसा न रहे कि साइन है और ये थीटा है थोड़ा हटके रहे, तो ये भी नहीं हो सकता है। बात मेरी समझ में आ रहा है? तो जो भी हो साइन थीटा या कॉस थीटा हमेशा क्या? इसकी मीनिंग तभी होगी जब उसमें कोई एंगल होगा। 0 डिग्री हो, 30 हो, 15 हो, 100 हो, 25 हो, कुछ भी हो, दैट मस्ट बी एनी एंगल, तभी उसकी कोई वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों 6 होता है? अभी कुछ ही देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ये क्यों 6 ही लिखे हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। और दूसरा चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is called trigonometric ratio। बात समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे
ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए बी एंड सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल है, दैट एंगल शुड भी क्या है 90 डिग्री। अब कोई भी एक एंगल ले ले रहा है, सपोज इस एंगल को हम लेट कर ले रहे हैं थीटा। बात समझ में आ रहा है? इस एंगल के ही रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट करते हैं, तो हम जानते हैं कि इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री शुड बी हाइपोटेनस। ये क्या होता है हाइपोटेनस। जो एंगल हम रिस्पेक्ट लेते हैं दैट इज कॉल्ड बेस, एंड द फ्रंट एंगल ऑफ दैट एंगल दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। जो एंगल आप लेट करते हैं उसके सामने का एंगल हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, एंड वन एंगल शुड बी बेस एंगल। अब देखो रेशियो क्या है, किसका किसका आप रेशियो ले सकते हैं। तो ले सकते हैं हम क्या, इसका इनका रेशियो, मतलब क्या परपेंडिकुलर का किसके साथ, बेस के साथ। बात समझ में आ रहा है? या दूसरा हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर का किसके साथ, हाइपोटेनस के साथ। दूसरा हम ले सकते हैं किसका, बेस का किसके साथ, हाइपोटेनस के साथ। या बेस का हम रेशियो किसके साथ ले सकते हैं, परपेंडिकुलर के साथ। इसी तरह से हाइपोटेनस का हम ले सकते हैं बेस के साथ, या हाइपोटेनस का हम किसके साथ ले सकते हैं, परपेंडिकुलर। देखो तो कितना लिए, 1 2 3 4 5 6, हमने केवल 6 ही लिया। इसलिए क्या होता है, ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज हियर। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रीजन क्या है आपको समझ में आ गया कि जो भी रेशियो बनता है वो 6 ही बनता है, इसलिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। अंडरस्टूड। अब इनको शॉर्टकट में क्या क्या लिखते हैं, इसके लिए ट्रिक भी आपके बुक में भी दिया है। आपका बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एक कहता है पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर भोले। और यहां पे हम लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड उसके बाद क्या है कोसेक थीटा। अंडरस्टूड। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड क्या कोसेक थीटा। अब यहां से देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी अपॉन एच। पी मीन्स परपेंडिकुलर, पूरा लिख दे रहे हैं। इसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन एच मीन्स हाइपोटेनियस। बात समझ में आया? कॉस थीटा, देखो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा के बाद कॉट थीटा क्या है भाई, कॉट थीटा इज इक्वल टू देख लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कंफ्यूजन? अगर लिटिल बिट भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मुझे ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। अंडरस्टूड। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ये लेते हैं एंगल को ही, तो ये थीटा है, तो इसके सामने ये हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, बचा वाला बेस। अब रेशियो ले लो, क्या क्या होता है, इतना बनेगा तो 6 ही बनता है। सो दैट there are only 6 trigonometric function, and his name is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, and cosec theta. शॉर्टकट आपका परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर भोले, उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस सेक, सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज क्या होता है सब मालूम होगा। जैसे ये हम लिख देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, बोलते हैं ये एक आइडेंटिटीज है। हाँ बिल्कुल है। आइडेंटिटी क्या होता है, दैट इज ए ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। अब ए की वैल्यू 2 रखो, बी की वैल्यू 3 रखो, तब भी सही है।
4 रखो, 5 रखो तब भी सही है, 8 9 10 कुछ भी रखो हमेशा सही है। लेकिन इक्वेशन हर जगह सही नहीं होता है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये होगा, ये इक्वेशन है और ये आइडेंटिटी, ये सही होगा बट पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सही होगा। तो अगर कोई चीज किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सही होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, और किसी ऑल वैल्यू के लिए सही होता है दैट इज कॉल्ड क्या, आइडेंटिटीज। वही बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो सिंपली वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज द expression which is true for all value of angle, सारे एंगल के लिए ट्रू हो, दैट इज कॉल्ड क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, कहेंगे क्यों, तो क्या क्या होता है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान tan थीटा। अंडरस्टूड। अब कहेंगे सर ये किस किस वैल्यू के लिए, देखो सबके लिए सही है। यही देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अभी तो वैल्यू हम नहीं जानते हैं बट अभी मैं बताऊंगा कैसे वैल्यू निकालते हैं और क्या होता है, ठीक। बट ये किसके किसके लिए सही है, देखो अगर 30 की डिग्री रखते हैं तो साइन 30 इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक 30, थीटा के जगह पे 30 1/2, 1 अपान इसकी वैल्यू क्या होती है 2 1/2। कैसे 1/2 होता है और 2 होता है मैं अभी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। The trigonometric identities, the value of theta, the value of angle for which whole expression, whole mathematical representation is true। जो भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो उस सारा एंगल के लिए क्या हो, सही हो, दैट इज कॉल्ड क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वो हमारा आइडेंटिटीज है नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। ये भी हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। और मैं सबका प्रूफ कर बताऊंगा, एक एक करके मैं सबको प्रूफ करूंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट 2, और उसमें हम बताएंगे क्यों साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसको भी मैं प्रूव कराऊंगा आपके बुक के मेथड से, और शॉर्टकट वे से भी मैं प्रूव कराऊंगा, किसमें, पार्ट 2 में। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं पार्ट 2 में। स्टूडेंट्स प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं पार्ट 2 में।